एयरपोर्ट जेवर हेतु सरकार द्वारा दिए जा रहे वर्तमान प्रतिकर एवं विस्थापन नीति से सहमत नहीं है। अतः हम ग्रामवासी शपथ लेते हैं कि सरकार की छल कपट की इस नीति का पुरजोर उठा के बताइए, आप चाहते हैं विस्थापन या सहमति? ये नहीं चाहते। किसान मजदूर एकता भी मांगे हैं, शासन से नीति निर्धारित जो है इनके विषय है और इस पे कोई भी निर्णय उच्चाधिकारियों द्वारा ही लिया जाएगा। तो जैसे भी निर्णय होगा और उनके निर्णय से ग्रामीण वासियों को अवगत करा दिया जाएगा। उसके बाद जो भी इनमें सहमति बनेगी उसके आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। नगला हुक्म सिंह गांव में हूं और यह जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण का पहला गांव है जिस गांव के लोग अपने विस्थापन का विरोध कर रहे हैं। गांव के विस्थापन से पहले कई दिन पहले से यहां पंचायतों का दौर चल रहा है और जमीन अधिग्रहण और गांव के विस्थापन से पूर्व किसानों की सहमति जिला प्रशासन को लेनी है। इस सहमति का आज दिन निर्धारित था, यानी 7 जनवरी को नगला हुक्म सिंह के इंटर कॉलेज पर तमाम ग्रामीण यहां मौजूद हैं, विस्थापन नहीं चाहते। इन लोगों ने असहमति के फॉर्म रखे हैं, बोर्ड लगा रखा है। इधर बोर्ड है, आप देख सकते हैं। इस बोर्ड पर लिखा है, हम समस्त ग्रामवासी नगला हुक्म सिंह करौली बांगर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर हेतु सरकार द्वारा दिए जा रहे वर्तमान प्रतिकर एवं विस्थापन नीति से सहमत नहीं है। घर से आदमी है यहाँ पर भी, इसलिए आप सहमति, ये जो पत्र हैं हमारे पास सहमति के, ये आप हमसे एक कॉपी ले लें, उसे रिसीव कर लें, मोहर लगा के हमें दे दें। एक हम प्रार्थना पत्र इसके साथ ज्ञापन, उसे रिसीव कर लें आप हमारा, और आप जिलाधिकारी महोदय को ये दे दें कि भाई वो इस गांव सहमत नहीं है विस्थापन के लिए। 2018 जनवरी 2018 का हमारा जो विस्थापन नीति थी या हमारी भूमि अर्जन नीति थी, वही रेट है 2300 रुपये। आज 2000 जनवरी 2022 में भी वही रेट है। 40% महंगाई बढ़ गई, किसान का कुछ नहीं बढ़ेगा, किसान मजदूर वैसे ही रहेगा वहीं। महंगाई, आप लोगों के महंगाई भत्ते बढ़ गए, आप तनख्वाह जो सरकारी कर्मचारी हमारे यहाँ भी 1-2 होंगे, तो उनके महंगाई भत्ते बढ़ गए, किसान का कुछ नहीं बढ़ा। किसान ऐसा कमजोर है जो कहीं कुछ नहीं कर सकता, उसका कुछ किसी को ध्यान ही नहीं है। शासन प्रशासन के अधिकारियों को और सरकार को और हमारे मुखियाओं को, राजाओं को, सरकार चलाने वाले मुखियाओं को। पूरा 2013 का एक्ट ये कहता है प्रस्तावना में, जितना परिवेश है ग्रामीण गांव के बसाने का जो परिवेश है, उस परिवेश में उस पर मकान, उसका घेर, उसका बोंगी बिटोरा, जितनी जमीन उसके पास है 1 बीघे 2 बीघे, उसे बढ़ाकर दिया जाए। कर दे, नहीं देंगे सहमति। ये किसान से हाथ उठा के बताइए, आप चाहते हैं विस्थापन या सहमति? ये नहीं चाहते। किसान मजदूर एकता, कोई सहमति नहीं चाहता। नहीं, गांव नगला हुक्म सिंह का रहने वाला हूं। मेरा और समस्त मेरे पूरे गांव का आपसे अनुरोध है कि हम किसी भी कीमत पर अपने गांव का विस्थापन नहीं चाहते हैं। ऐसे लिखो। और आपकी कुछ नीति हमारी समझ में अभी तक नहीं आई है। आप अपनी नीति भी स्पष्ट करके हमें समझाएं कि आप जो ये जन सुनवाई कर रहे हैं, आप विस्थापन पे कर रहे हैं या आप जमीन अधिग्रहण पे कर रहे हैं। उस चीज को आप स्पष्ट करें जिससे हम आपको अपनी जन और अपने विचार आपको सामने प्रकट कर सकते हैं। कुछ नीतियां हैं और कुछ सवाल हैं मेरे। जैसे संविधान एक नागरिक को मौलिक अधिकार देता है कि वो एक आदमी एक जिले या एक स्टेट में भी अपनी जमीन या घर खरीद सकता है और वहां उस जमीन और घर के आधार पर उसके बच्चों का आधार कार्ड वहां का भी हो सकता है। पूर्व में जो विस्थापन हुआ है या अधिग्रहण हुआ है, उसमें ऐसे बच्चों का आपने वहां उनको जो दिया था, प्रॉफिट दिया था, जो लाभ दिया था, उससे वंचित किया गया है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम प्रशासन और यमुना अथॉरिटी की नीतियों के विरोधी हैं। उनकी नीति छल कपट है। 2014 के बाद आज तक कोई भी सर्किल रेट जेवर तहसील में रिवाइज नहीं हुआ है और हमें जो हमारे यहाँ उद्योग या जिन विस्थापित परिवार या उनकी जमीन जा रही है, उनके बच्चों को एजुकेशन के आधार पर उनको जॉब की गारंटी दें और रोजगार में हमें कम से कम 50% का कोटा भी प्रदान करें। कम से कम उसका मीटिंग कोई भी कमेटी बनती है, वो भी एक्सपर्ट कमेटी की, इतना बड़ा अधिग्रहण कर रहा है प्रशासन, उसकी रिपोर्ट बनेगी तो उस पर मेंबरों के साइन तो कहीं ना कहीं लिए जाने चाहिए। ना साइन लिए गए, शासन को रिपोर्ट चली गई, शासन ने पास कर दी। ये कौन सा हित है?
क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ये करा रहे हैं या ये केवल अधिकारीगण कर रहे हैं? जो छल किया जा रहा है तो ये नीयत खराब नहीं है तो और क्या है? नीयत में मतलब आपकी नीयत में खोट है। तो ये प्रक्रिया तो कतई यहीं रोकी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें एक छल हो चुका है, इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। 2013 अधिग्रहण कानून कहता है अगर प्रक्रिया में कोई भी अधिकारी छल कर रहा है, कपट कर रहा है शासन किसानों के साथ, वो प्रक्रिया वहीं रोकी जानी चाहिए और उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। तो ये प्रक्रिया रोकी जाए। तहसीलदार साहब, आपके महोदय आपकी उपस्थिति में मैं ये कह रहा हूँ कि शासन को हमारी बात पहुंचाइए, प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए और जो अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है वो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। ज्ञापन और लीगल नोटिस दे चुके हैं। ज्ञापन और लीगल नोटिस मेल सचिव सबको भेज चुके हैं हमने प्रक्रिया में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। ये हम आपको वायदा करते हैं, अगर आपने प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो जमीन तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं आप एक पेड़ उखाड़ के दिखा दीजिए हमारे यहाँ से। 2 करोड़ की तो खनन की नुकसान है, 1 करोड़ की जमीन अभी बोगी नहीं है। कहाँ देख के जाओ तुम, कोई रिपोर्ट दो आगे। तुम्हें अधिकार है, तुम हो किसान की माँ जमीन की, तुम्हें अधिकार है, सब देखो, कहीं नहीं देखो। और महोदय साहब नक्शा दिखा दो। ये कह रहे कि कल हम भूल जाए, आज तो 8 दिन है। याद हो इतनी घटिया झूठी कमेटी मैंने पहली बार जीवन में देखी है। वो तो ये अच्छा हो कि हमने एडीएम साहब के साथ बस चाय ऑफर करी, चाय ले ली, वो खानों भी ऑफर कर रहे। अगर खानों खा लेते तो क्या होता उठा देते भैया। और समझ जितनी जनता है, मेरे गांववासी भी हैं, अपने बाहर के भी लोग हैं जो आए हुए हैं, सभी के सामने मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं कमेटी में। केवल वहाँ जाने के लिए हाजिरी पे फॉर्म पे साइन हुआ कि हाँ हम वहाँ उपस्थित थे, उसके बाद उपस्थिति के साइन है, बाकी किसी कार्यक्रम को कोई साइन नहीं है। जयप्रकाश प्रधान। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो भी स्थिति है, अब तक जो क्रिया चली है, चाहे हमारे पास एडीएम एलए साहब आए, चाहे तहसीलदार साहब, जो भी सब पूरी टीम आई, तो मैं 2 बार तो उपस्थित रहा, तो उसमें मैंने देखा तो हमारे जो एडीएम साहब और जो टीम आती थी उन्होंने ये कहा था कि आपका गांव 99% नहीं उठेगा, ये हुई थी बात। लेकिन समझ में, और हम जो एक्टिविटी देख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों की, ये गए हैं हमारे जो सेलेक्ट किए गए हैं, ये बता रहे हैं कि वो सिलेक्शन जो है अंदरूनी गलत तरीका से, बगैर किसी के पूछे, बगैर किसी के कहे, और उस हिसाब से हो रहा है 420 से 420। यदि आप विकास के तहत और गांवों को उठाना चाहते हैं और गांवों की जमीन लेना चाह रहे हो और ले रहे हो, तो जब पहले फेस में आपने जो जमीन ली है उससे हर आदमी जो बुद्धिजीवी है, हर आदमी मतलब परेशान हुआ और दुखित हुआ। तो उसको तो आपको उस हिसाब से जो बेचारे दे गए, आप पे विश्वास करें। उनको विश्वास था कि जो ये कह रहे हैं वही करेंगे, लेकिन हुआ उसका अपोजिट। बिल्कुल जो कहा वो हुआ नहीं, जो भी इन्होंने बताया था वो उन्हें कुछ मिल नहीं पाया। अब स्थिति ये है कि अब हमारे गांव की जो बात चल रही है, तो उसमें आपने विस्थापन के लिए मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी विस्थापित जो प्रणाली है, जो कार्रवाई है, एक्टिविटी है, वो बराबर हमारे दिमाग में आ रही है, वो कंटिन्यू चल रही है, कि जो नहीं चलनी चाहिए। तो आप हमारी बात आराम से ही और इंसानियत से मान जाइए, और इंसानियत से उससे नहीं माने तो जो काम हुआ है वही काम हमें हार के करना पड़ेगा, और आप वो बात फिर संघर्ष में आएगी और आपको शासन और प्रशासन में बहुत बड़ी परेशानी होगी। आपसे एक बात कहनी है, मैं बस वही बातें कहने के लिए आया हूँ कि आपसे एक दिन मेरी मुलाकात हुई, आप जो सर्वे करें घर में घुस के, आप अपनी टीम में रोक दें, हमारे घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी गांव में नहीं आवे, और कुछ अनहोनी हो जाएगी तो जिम्मेदार आप होंगे, या बातें लिख के जाओगे, जिम्मेदार आप होंगे। 99.9% सुरक्षित है, ये गांव विस्थापन नहीं होगा। मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये इसमें आपको कितनी पता है, आप ये बताएं कि ये आपको भी पता है या खाली एडीएम साहब को पता थी? जवाब दो जी। मैं आपसे ये चाहता हूं कि कम से कम एडीएम साहब क्यों नहीं आए, आप यही बात हमें बता दें कि आज एडीएम साहब को आना था, वो क्यों नहीं आए। इसमें एडीएम साहब की तरफ से लेटर लिखा गया है कि आप लोगों की तरफ से ग्राम न उठाने का जो है विरोध है, तो आप लोगों की जो
मांग है आप लोग इधर जाओ तो सही रहेगा थोड़ा सा। तो जो मांग है उस मांग के संबंध में एडीएम साहब ने शासन को लेटर लिखा है, अभी वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया है। दूसरा जो आपने पूछा एडीएम साहब क्यों नहीं आए हैं, तो एडीएम साहब जो है आज बीमार हो गए हैं इसलिए वो नहीं आए हैं, और बाकी एसडीएम साहब मुढरा गए हैं, मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एडीएम साहब ने प्रस्ताव भेजा है हमारे गांव के संबंध में, क्या वो उस प्रस्ताव की कॉपी आप हमें प्रोवाइड कराएंगे? ये तो आप एडीएम साहब से वहाँ ऑफिस में मिल लें, एडीएम एलए ऑफिस में मिल लें। दूसरा मेरा ये बिंदु है सर, आज मेरा आपसे पुनः अनुरोध है, आज हम समस्त ग्रामवासी आपके यहाँ इकट्ठे हैं, यह ज्ञापन भी पढ़ के आपको सुना दिया गया है, और इसके बावजूद हमारे असहमति पत्र आज आपको दिए जाएंगे। हमारे 500 या लगभग 450 परिवार हैं गांव के अंदर, प्रत्येक परिवार का असहमति पत्र है। हो सकता है कि 0.12% नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% होंगे, पर जो एडीएम साहब की भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ 99.9% लोगों के ये असहमति पत्र हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये ज्ञापन और ये आज आप स्वयं मीडिया के सामने रिसीव करेंगे और हमारी सब बात आप आगे पहुंचाएंगे, ताकि क्योंकि हमें दिख रहा है प्रशासन और शासन की नीयत में खोट है और हमें माननीय न्यायालय बिल्कुल जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि रिसीट आप हमें स्वयं देंगे। जैसे अभी आप लोगों ने आज बताया कि अखबार में निकला है कि स्थगन हो गया है, अब उसकी न तो कहीं ऑर्डर जारी हुआ है, न तो कहीं कोई जो है निर्देश दिया गया है, ना ही उसका कोई वो हुआ है। अब कहाँ से कौन निकाल रहा है तो अखबार वाले बताएंगे जो है। किसानों ने अपनी बात रख तहसीलदार से असहमति पत्र भी रिसीव कराए। ये फोटो ले लीजिए ऐसा करके, लीजिए साहब फोटो ले लीजिए, सब मीडिया कर्मी है, हाथ लगा दो ना, आ जाओ बुजुर्ग, आ जाओ आगे, आ जाओ, एक दो आओ जाओ जी, आओ बिल्कुल आगे देखो, सामने आप अभी रहे, आप जाए ना, ये 500 असहमति पत्र हैं जो सौंपे जा रहे हैं। देखे हाथ में ले लो, लगाओ जी, हाथ लगाओ, हाथ लगा दो, 2 जन ले लो, आधे कोई नहीं, कितने हैं? 500 के लगभग है। मैं पूरी एग्जैक्ट डिटेल मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, जितने परिवार हैं सभी के हैं। ये 456 परिवारों की असहमति पत्र है। तो देखा और सुना आपने, नगला हुकम सिंह गांव में प्रशासन की टीम भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों से सहमति लेने के लिए आई थी, लेकिन किसानों से असहमति ही हाथ लगी। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम को गांव से बेरंग लौटना पड़ा। किसान इस मौके पर अपनी बात रखते गए और प्रशासनिक अधिकारी मौन रहकर सारी बात सुनते रहे। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट, न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा, टप्पल बाजना, राया, मथुरा अर्बन सेंटर सहित एनसीआर के डेवलपमेंट और खास मुद्दों पर रखते हैं आप ध्यान, तो लगातार देखते रहिए।